साथी, आज बात करने वाले हैं एक ऐसे जिले की जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव हो और 2022 का विधानसभा चुनाव हो। यहां पर 1-to-1 फाइट हुआ था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव कैसे हारी, भारतीय जनता पार्टी क्या 27 में मजबूत है या सपा का जलवा कायम होने वाला है, आज मैं आपको डुमरिया यहां पर आप देख सकते हो सिद्धार्थनगर के 4 विधानसभा सीटों का संभावित सर्वे बताऊंगा और आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि इस जिले में कौन सा दल कहां पर सबसे मजबूत है। अगर आप ये वीडियो सिद्धार्थनगर जिले से देख रहे हो या भारत के कहीं से भी अगर आप सिद्धार्थनगर के होंगे तो आप अपना कीमती राय जरूर दो। अब यहां पर शुरुआत करते हैं सिद्धार्थनगर के 4 विधानसभा सीटों का सर्वे। इन 4 सीटों पर 2027 में कौन है मजबूत, सिद्धार्थनगर की 4 सीटों पर किसका जलवा कायम। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन आज जानेंगे कि यहां पर 2022 में परिणाम क्या था, 2024 में परिणाम क्या था और कौन दल कितना वोट पाया था। पहले यहां पर शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। सोहरतगढ़ विधानसभा, कपिलवस्तु आरक्षित विधानसभा और यहां पर बासी विधानसभा, इटवा विधानसभा और डुमरियागंज विधानसभा। एक कुल मिला के 5 विधानसभा की सीटें हैं। अगर आप सोहरतगढ़ के होंगे या कपिलवस्तु के होंगे या बासी के होंगे या इटवा के होंगे या डुमरियागंज के होंगे तो आप इनके बारे में बताइएगा कि आपके विधानसभा में अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो कौन दल मजबूती के साथ आपके जिले की सबसे ज्यादा सीटें जीत सकता है। तो यहां पर शुरुआत करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बारे में। 2022 में सिद्धार्थनगर जिले में कौन दल कितना वोट पाया था और कौन वो जीता था। देखिए यहां पर सोहरतगढ़ विधानसभा की बात करें तो ये विनय वर्मा जीते थे, जो अपना दल और भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन था। ये प्रेमचंद निषाद जो कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और ये एसबीएसपी गठबंधन से चुनाव लड़े थे, वो 24,463 वोटों से विनय वर्मा चुनाव जीत जाते हैं और समाजवादी पार्टी और यहाँ पर सुभाषपा जो राजभर की पार्टी उससे गठबंधन हुआ था वो चुनाव यहाँ पर 24,000 वोटों से हार जाते हैं। अब कपिलवस्तु की बात करें, एससी श्यामधनी राही भाजपा से चुनाव लड़ते हैं और विनय पासवान समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। 30,939 वोटों से समाजवादी पार्टी विजय पासवान चुनाव हार जाते हैं और श्यामधनी राही चुनाव यहां पर जीत जाते हैं। अब बात करें बासी की, बासी में जय प्रताप सिंह भाजपा से चुनाव लड़ते हैं, वहीं मोनू दुबे यहां पर सपा से चुनाव लड़ते हैं और 20,340 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अगर आप बासी के होंगे तो मोनू दुबे के बारे में जानते होंगे। अब इटवा की बात करें, माता प्रसाद पांडे चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी से, सतीश द्विवेदी लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो 1662 वोटों से माता प्रसाद पांडे चुनाव यहां पर जीत जाते हैं। डुमरियागंज की बात करें, सैयदा खातून समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और 771 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अब ये लेखा जोखा 2022 के विधानसभा चुनाव का है, लेकिन आज जानेंगे कि 2024 में पहले हुआ क्या था। यहां पर देख सकते हो, पहले जान लीजिए कितनी सीटें किस दल के पास है। देखिए भाजपा प्लस अपना दल यानी जिसको हम एनडीए कहते हैं उसके पास 3 सीटें हैं और एसपी गठबंधन सपा यहां पर 2 सीटें हैं। अब देखिए सबसे करीबी मुकाबला डुमरियागंज में रहा, जहां सपा सिर्फ 771 वोटों से यहां पर चुनाव जीती सैयदा खातून के रूप में, लेकिन इटवा की बेहद करीबी सीट रही जहां सपा 1662 वोटों से चुनाव जीती माता प्रसाद पांडे के रूप में। साथियों तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि 3 सीटें 2022 में भाजपा जीती थी और 2 सीटें सपा जीती थी। अब यहां पर आगे बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव का यहां पर प्रभाव पहले देख लीजिए। अगर कोई राजनीतिक आकलन करता है, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ देता है तो वह आपके साथ बेईमानी करता है। तो यहां पर देखिए डुमरियागंज लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार जगदीबिका पाल ने एसपी उम्मीदवार भीमशंकर तिवारी को लगभग 42,700 वोटों से हराया। इससे पता चलता है कि लोकसभा में बीजेपी अभी भी क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है, लेकिन यहां पर 42,700 वोटों से भीमशंकर तिवारी चुनाव कैसे हारे, अंत में कौन सा उम्मीदवार आया उनको डैमेज किया, अब यहां पर आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन दल कहां से आगे थे। अब देखिए यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और मैं आपको पांचों के बारे में बता रहा हूं कि जगदीबिका पाल हो, भीमशंकर तिवारी हो, ये किस विधानसभा सीट पर इनको बढ़त मिली थी। देखिए सोहरतगढ़ में बीजेपी जगदीबिका पाल ने 88,446 वोट वहां पर उन्होंने हासिल की थी, जबकि यहां पर भीमशंकर तिवारी ने 76,129 वोट हासिल की थी और यहां पर भाजपा को 12,317 वोटों से यहां पर बढ़त थी।
अब देखिए कपिल वस्तु की बात करें एससी की, 1,21,122 वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी को 1,02,306 वोट मिला था। भाजपा यहाँ पर बढ़त थी 18,816 वोटों से। अब बासी की बात करें, बासी में 91,817 वोट यहाँ पर भाजपा पाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी 75,980 वोट पाती है और भाजपा यहाँ पर 15,838 वोटों से यहाँ पर बढ़त थी। इटवा की बात करें, इटवा में 73,003 वोट भाजपा पाती है, समाजवादी पार्टी 75,459 वोट पाती है और एसपी यहाँ पर 2,456 वोटों से यहाँ पर बढ़त थी। लेकिन डुमरियागंज की बात करें, 88,226 वोट भाजपा पाती है, वहीं 89,037 वोट यहाँ पर सपा पाती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी 811 वोटों से यहाँ पर बढ़त थी। अब ये पांचों के पांचों सीट के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 भी जान लीजिए। यहां पर देखिए उम्मीदवार, पार्टी और कुल वोट यहां पर आप जानिए। देखिए जगदम्बिका पाल को बीजेपी चुनाव लड़ते हैं और 4,63,303 वोट मिलता है। वहीं पर भीम शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 4,20,575 वोट मिलता है। लेकिन वहीं पर मोहम्मद नदीम बसपा से चुनाव लड़ते हैं, 35,936 वोटों से यहाँ पर चुनाव यहाँ पर पाते हैं और चुनाव हार जाते हैं। अमर सिंह चौधरी यहाँ पर देख सकते हो ASPKR से लड़ते हैं, 81,305 वोट पाते हैं और चुनाव हार जाते हैं। अब नोटा 11,778 वोट पाता है। लेकिन हमारे जितने भी लोकसभा चुनाव परिणाम के जितने भी एनालिसिस होंगे, चाहे वो जिस दल के होंगे, उनको मोहम्मद नदीम और अमर चौधरी के यहाँ पर चुनाव लड़ने से जो समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में डेंट हुआ है, अगर मोहम्मद नदीम बसपा से अंतिम वक्त में टिकट न लाते तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट यहाँ पर बंटवारा हुआ है बसपा के आने से, आज हो सकता है जगदम्बिका पाल चुनाव हार जाते। हमारे इस बात से अगर सहमत होंगे तो बताइएगा। जो राजनीतिक जानकार हैं, जो राजनीति पंडित हैं, जो राजनीति में माहिर है, उनको पता है कि आखिरकार मोहम्मद नदीम को और अमर सिंह चौधरी को अंत समय में कैसे लाया गया। आप सभी को पता है, हमारे जितने भी साथी होंगे बताइएगा जरूर। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं साथियों। अब यहां पर देखिए संभावित आंकड़े 27 के, देखिए मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर विधानसभा चुनाव 2024 में बढ़ा, 2027 में संभावित स्थिति क्या होने वाली है। ये संभावित स्थिति है, परिणाम नहीं है, आकलन है कि यहां पर क्या हो सकता है। देखिए सोहरतगढ़ में भाजपा यहां पर 2024 में यहां पर विधानसभा लोकसभा चुनाव में लगभग 12,317 वोटों से यहां पर बढ़त थी। लेकिन 2027 में कांटे की टक्कर है, बीजेपी को यहां पर हल्की बढ़त है सोहरतगढ़ में। अगर यहां पर ढंग का पीडीए उम्मीदवार आ गया तो सोहरतगढ़ में मान के चलिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो सकती है। अब देखिए कपिल वस्तु की बात करें, भाजपा को प्लस यहां पर 18,816 वोट पाती है और बीजेपी यहां पर भी थोड़ा मजबूत है। लेकिन यहां पर अब देखना यह होगा कि अगर कपिल वस्तु के होंगे तो बताइएगा कि कौन सा उम्मीदवार है जो भाजपा को टक्कर दे सकता है यहां पर। अब बासी की बात करें, 15,838 वोट यहां पर भाजपा बढ़त है 24 में, लेकिन भाजपा यहां पर भी मजबूत है। लेकिन इटवा की बात करें, इटवा में सपा 2,456 वोटों से यहां पर पाई थी बढ़त, जो यहां पर एसपी मजबूत है। डुमरियागंज बात करें, एसपी 811 है, लेकिन कांटे की टक्कर है। अब यहां पर आकलन करें 2027 के संभावित आंकड़े की, तो यहां पर 2 सपा और 2 भाजपा को यहां पर मिल रही है सीटें, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर रहने वाली है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे सिद्धार्थनगर के, डुमरियागंज के, बासी के, सोहरतगढ़ के, इटवा के या और अन्य इलाकों से दिल्ली मुंबई रह रहे हो, कमा रहे हो, तो आप अपने इलाके के बारे में बताइए कि अगर यहां पर बीएसपी और अन्य जो चुनाव लड़ते हैं, अगर बीएसपी ने यहां पर अंतिम समय में जब सत्ता दल यानी जो सत्ता वर्तमान में है उसका अगर बात माना तो क्या हो सकता है। अगर समाजवादी पार्टी और भाजपा में 1-to-1 फाइट हो तो यहां पर परिणाम क्या हो सकते हैं, आपका क्या राय है। आंकड़े कहते हैं कि 2 सीट यहां पर भाजपा के खाते में जा सकती है और 2 सीट यहां पर सपा के खाते में जा सकती है, और कुछ ऐसी सीटें हैं, 1 सीट है जहां पर लड़ाई कांटे की टक्कर की है। तो आप अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।